कल हम लोगों ने 12 क्वेश्चन तक कर लिए थे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर के कैट के क्वेश्चंस। 13 क्वेश्चन है कैट 2020 का। A man buys 35 kg of sugar and sets a mark price in order to make a 20% profit. He sells 5 kg at this price and 50 kg at a 10% discount. Accidentally 3 kg of sugar is wasted. He sells the remaining sugar by raising the mark price by P% so as to make an overall profit of 15%. Then P is nearest to. चलिए अब देखें यहां पर इस क्वेश्चन में है कि एक पर्सन ने 35 केजी शुगर परचेज करी और उसको उसने मार्क प्राइस सेट करी जिससे उसको 20% का प्रॉफिट होगा। इट मींस अगेन कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या मान लेते हैं, 1 केजी शुगर की कॉस्ट प्राइस आप अज्यूम कर लो x। तो आप लिखो यहां पर सबसे पहले लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹x पर केजी। मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 1.20x हो जाएगी, 20% प्रॉफिट है तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगी ₹1.20x पर केजी, क्योंकि 20% का उसको प्रॉफिट चाहिए। क्वांटिटी कितनी दे रखी है आपको, 35 केजी, और कॉस्ट प्राइस पर केजी कितनी है, x रुपीस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालो सबसे पहले। तो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 35x आपने 35 केजी शुगर परचेज करी है, 1 केजी शुगर की कॉस्ट प्राइस आपने x मानी। इट मींस डीलर को 35x की कॉस्ट तो लग चुकी है। आगे देखिए क्या बोला है कि इसमें से उसने 5 केजी जो है वो उसने मार्क प्राइस पे बेचा क्योंकि उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए था। तो एक पार्ट हो गया आपका। फर्स्ट 5 केजी की सेलिंग प्राइस जो है वो 1.20 के हिसाब से आएगी। 15 केजी जो है उस पर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब डिस्काउंट वाला क्वेश्चन भी यही वाला। 3 केजी शुगर वेस्ट हो गई जिसपे उसको कुछ भी नहीं मिला, और जो बची हुई शुगर है उसको उसने P% की मार्क प्राइस पे रेस करके, ठीक है, मतलब उसकी मार्क प्राइस कुछ अलग हुई होगी और ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितना चाहिए था, सो एज टू मेक ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%, ठीक है। तो यहां पर देखे अलग अलग पार्ट में उसने गुड्स को बेचा है, ठीक है, कुछ वेस्ट हो चुका है, कुछ पे डिस्काउंट दिया है, कुछ उसने जो ओरिजिनल उसको पीस चाहिए था। बट अल्टीमेटली देखे तो ओवरऑल उसका टारगेट प्रॉफिट है वो तो 15% का ही है ना, जो बचा खुचा बेचने के बाद उसको। तो टारगेट ओवरऑल रेवेन्यू 15% हो जाएगी आपकी। तो वो आप एक चीज और लिख दो यहां पर, टारगेट ओवरऑल, क्योंकि लास्ट टर्म को देखना है, ओवरऑल रेवेन्यू दैट इज इक्वल टू, यही प्रॉफिट है आपका, कितना हो जाएगा ये 15% ऑफ प्रॉफिट होगा ना। तो 1.15 आफ्टर रेवेन्यू मतलब होता है सेल्स, ठीक है। तो 15% प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा 1.15 मल्टीप्लाई बाय 35x, क्योंकि टोटल हमने कितना परचेज करा था 35 केजी, तो हमें उसी के हिसाब से हमारी जो टारगेट रेवेन्यू है वो कितनी है, वो है उसकी 15% प्रॉफिट के बाद वाली। तो 1.15 इंटू 35x, दिस विल बी योर टारगेट रेवेन्यू। इसको सॉल्व करोगे कितना जाएगा ये 40.25x, मतलब मुझे ये चीज रिक्वायर्ड है। चलो अब देखिए यहां पर हमारे पास फर्स्ट फेज में टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई और डिजायर्ड रेवेन्यू आ गई कि मुझे इतनी रेवेन्यू चाहिए इस प्रॉफिट के लिए, क्योंकि ये इस 35x के कॉस्ट प्राइस उसी पे ये प्रॉफिट निकला है मेरा, ये मेरा अल्टीमेट हो गया। लेकिन अब बीच में जो चीज हुई है कि हमने कितना गुड्स बेचा है, कितना वेस्ट हुआ है, उस सब के बारे में हमको देखना पड़ेगा। तो हमें कितनी रेवेन्यू रियलाइज हुई है अपन उसकी बात करें। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रेवेन्यू,
रेवेन्यूज का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप लिख लो सेल्स। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले देखिए हमने क्या करा, 5 kg को हमने 20% प्रॉफिट में ही बेचा है, बेचा कि नहीं? तो यहां पर सबसे पहले आप लिख लो 5 kg। 5 kg वाले के लिए इसको हमने किससे बेचा, एट मार्क प्राइस, है ना, स्टार्टिंग में जो था मार्क प्राइस कितनी निकाली हमने, ये रही, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1.20x हो जाएगा, ये पर केजी है और हमने 5 kg इस मार्क प्राइस से बेचा है, तो हमारे पास ये कितनी हो जाएगी 6x। पहली रेवेन्यू तो मुझको ये मिल गई। सेकंड, सेकंड कितना है 15 kg एट डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितनी है 1.20x, ठीक है, उस पे ये 1.20x जो है ये 10% के बाद वाली है, मतलब ये 90% के बराबर है। ठीक है, तो अपने को मतलब ये पूरी की पूरी है, मार्क प्राइस तो हुआ है, लेकिन अपने को चाहिए कितनी 90% चाहिए ना, 10% के बाद। तो मैं यहां पे क्या लिखूं 1.20x, ये 1 kg का है, इंटू कितने kg 15, और इसको मैं 10% के डिस्काउंट में मतलब इंटू 0.90, ये 90 रुपए के बराबर की वैल्यू। आफ्टर डिस्काउंट आपकी जो सेल प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी 90% हो जाएगी ना, ये कितना जाएगा 16.2x। ध्यान से समझना इसको, ये समझ में आ गया। जो हमने 15 kg जो है उसको हम 10% डिस्काउंट में बेच रहे हैं, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, मार्क प्राइस 1.20x है, उस पे ये 1 kg की है, 15 kg हम बेच रहे हैं, और डिस्काउंट इस पे 10% ले रहे हैं, इस पूरे पे 10% का मतलब होता है 90% आपकी सेल प्राइस होगी, तो इसको डायरेक्ट ये सेलिंग प्राइस को मैंने इंटू 0.90 कर दिया, तो ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है भाई, 3 kg जो है वो वेस्ट हो गया, तो यहां पे मैं लेगा 3 kg वेस्टेड। इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है 0, इसकी रेवेन्यू है ही नहीं इस पे तो अपने को। फोर्थ है रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा देखो आप, आपके पास 35 kg था, उसमें से आपने 5 kg मार्क प्राइस से बेचा, 15 kg आपने डिस्काउंट पे बेचा, और 3 kg का आपको हो गया लॉस। तो ये सब माइनस करने के बाद मेरे पास टोटल बचेगा 12 kg। कितना बचेगा ये 12 kg। ठीक है, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, he sells the remaining sugar by raising the mark price by P%। तो इसकी रेज मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी, अभी कितनी है मार्क प्राइस 1 kg की, तो मैं यहां पे लिखूंगा 12 kg की हो जाएगी 1.20 इंटू 1 प्लस P अपॉन 100, ये रेज मार्क प्राइस हो जाएगी, हमें वो P% नहीं पता। ठीक है, 1.20 में और कितना ऐड करेंगे, और वो हो जाएगा हमारा, उसको हम क्या लिखेंगे 1.1 प्लस P अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बाहर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14.4, और ब्रैकेट में 1 प्लस P बाय 100। टारगेट रेवेन्यू ओवरऑल हमें कितना चाहिए 40.25x। ये जितने भी रेवेन्यूज आई इन सबको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, और ये जो ऐड करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 40.25x। इसको सॉल्व करोगे आपको P की वैल्यू मिल जाएगी।
20, देखो एक बार वापस से करो। मैं यहां पर इसके बाद वाला पार्ट जो है इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। देखो कितना आएगा ये 6x प्लस 16.2x प्लस 14.4 x भी रहेगा ना इसके अंदर, तो यहां पर x भी रहेगा ना, ये इंटू x भी होगा x, तो 14.4 x और ब्रैकेट में 1 प्लस p अपॉन 100। ये जो टोटल रेवेन्यू आई चारों पॉइंट्स को ऐड करके, एक तो जीरो है उसको, और ये जो है दिस शुड बी इक्वल टू कितना 40.25x। x कॉमन लेके वो तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, एक वेरिएबल तो आपका कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यूज को सॉल्व करके एक बार बता दो मुझको कि p की वैल्यू कितनी आ रही है। तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25.35, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 25। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, ठीक है। ये वापस से एक बार कैलकुलेशन सही से करना है, एक बार 25.35 आएगी, तो 25% नियरेस्ट वैल्यू है, आपसे नियरेस्ट वैल्यू ही पूछी है इसकी। क्वेश्चन CAT 2021 slot 1. Amal purchases some pens at 18 each. To sell these, he hires an employee at a fixed wage. He sells 100 of these pens at rupees 12 each. If the remaining pens are sold at 11, then he makes a net profit of rupees 300, while he makes a net loss of 300 if the remaining pens are sold at 9 each. The wage of employee in Indian rupees is. तो यहां पर अमल ने जो है कुछ पेन्स परचेस करे 18 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। उसने इनको बेचने के लिए एक एम्प्लॉय को हायर करा फिक्स वेज पर, जो भी उसको वेजेस दे रहे हैं उस पर। उसने 100 पेन तो 12 रुपए के हिसाब से बेच दिए, बचे हुए जो है अगर वो 11 के हिसाब से बेचता है तो उसको 300 का प्रॉफिट होगा, और अगर वो 9 रुपए के हिसाब से बेचेगा तो उसको 300 रुपए का लॉस होगा। ये कंडीशन दे दी आपको। तो आपसे पूछा गया है कि जो एम्प्लॉय आपने हायर करा था उसकी वेजेस कितनी होगी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली चीज देखें, टोटल नंबर ऑफ पेन्स हमको नहीं पता है, वो अपन एक्स मान लेते। तो यहां पर आप टोटल नंबर ऑफ पेन्स उसका आप मान लो एक्स। क्वेश्चन में करेक्शन है, ये 8 रुपए है इसकी कॉस्ट, 18 नहीं है, ठीक है। वो एक्चुअल में वो 8 रुपए, तो यहां से ये 1 को तो आप हटा दो यहां से ना, ये 8 रुपए, इसको आप सही कर लो। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी टोटल 8x हो जाएगी, एक पेन की 8 रुपए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 8x। सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन्स एट द रेट ऑफ 12, 1200 हो जाएगी, एट द रेट ऑफ 12, दैट इज इक्वल टू 1200।
फर्स्ट पार्ट, क्योंकि दो पार्ट है अब रिमेनिंग के, रिमेनिंग कितने बचे? एक्स में से माइनस कर दो 100, राइट? एक्स में से 100 माइनस करोगे, और अगर मैं इनको 11 रुपए के हिसाब से बेचता हूं, तो फिर इनकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 11x माइनस 1100, 11x माइनस 1100, ठीक है। और सेकेंड पार्ट, रिमेनिंग x माइनस 100 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा? 9x माइनस 900। पहला वाला एट प्रॉफिट है, दूसरा वाला एट लॉस है, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख लो, ये जो है ये प्रॉफिट पर है, और ये जो है वो लॉस पर है। ठीक है। फिक्स वेजेस निकालना है, उसको हम एफ मान लेते हैं। तो यहां पे लिख लो, लेट द फिक्स्ड वेजेस इज इक्वल टू एफ। एक केस में प्रॉफिट है, रिमेनिंग वाले को जो बेचोगे, एक केस में लॉस है। प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? बताओ, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर लॉस निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही होता है। चलो, तो पहला केस अपन पहले प्रॉफिट वाला देखें। तो प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है प्रॉफिट के केस में? ये रही। क्या लिखोगे? 1200 सेलिंग प्राइस, एक तो हो गई 1200, प्लस दूसरी क्या हो जाएगी? 11x माइनस 1100। ये तो मेरे हो गई पूरी की पूरी सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ प्रॉफिट। 1200 तो फिक्स है, मिलना ही आपको। 1100 आपकी जो है, ये पहला पार्ट हो गया। इसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करनी है आपको। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 8x, प्लस बताओ क्या होगा? प्लस एक और चीज ऐड होगी, जो चीज निकालनी है वो भी तो कॉस्ट है आपकी, वेजेस। ठीक है, हमने उसको किससे डिनोट करा है? एफ से। समझ में आया? तो यहां पर प्रॉफिट उसको 300 रुपए का है, इज इक्वल टू 300। इसको सॉल्व करोगे, आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी एक्स और एफ के फॉर्म वाली। करो एक बार। ये इक्वेशन बनेगी 300 माइनस 3x माइनस 200 इज इक्वल टू एफ। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। सेकेंड लॉस वाला फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फर्स्ट केस था, सेकेंड केस, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 8x प्लस एफ माइनस सेलिंग प्राइस 1200 प्लस 9x माइनस, तो यहां पर आपको 300 का लॉस है। एक चीज ध्यान रखना, लॉस केस में इसको माइनस 300 मत लिख देना, क्योंकि मैंने लॉस का फॉर्मूला यूज करा है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर आप सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यहां पे लिखते तो फिर माइनस 300 लिखना था, बट अब मैंने फॉर्मूला ही लॉस का एक्चुअल करा है। लॉस का फॉर्मूला कहता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग, जहां कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो ये जो लॉस है वो प्लस में ही आना चाहिए आपका, तो ये इसलिए मैंने इसको भी 300 लिखा। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, माइनस 300 लिख के आते हैं, फॉर्मूला लॉस का लगा रहे, प्रॉफिट का नहीं लगा रहे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 600 प्लस एक्स। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में जो एफ की वैल्यू आई 3x माइनस 200, यहां पे अपन रख सकते हैं एफ की जगह, तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। आप लिखो यहां पर f की जगह लिखोगे 3x माइनस 200 इज इक्वल टू 600 प्लस x, विच इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 800 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 400। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, राइट। मुझसे क्या पूछा है, वेजेस ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एफ की वैल्यू पूछी है, और एफ की वैल्यू क्या है आप देख लो, 600 प्लस एक्स है ना, तो मैं लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू 600 प्लस एक्स की जगह आप रख दोगे कितना 400, तो कितना आ जाएगा ये 1000। थीटा बेस्ड क्वेश्चन था, आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 1000। तो वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज कितना है इधर 1000। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कैट 21 स्लॉट 2, a person buys tea of 3 different qualities at rupees 800, 500 and 300 per kg respectively, and the amounts bought are in proportion of 2:3:5. She mixes all the tea and sells 1/6 of the mixture at rupees 700 per kg. The price in rupees per kg at which she should sell the remaining tea to make an overall profit of 50% is. इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में। कितनी वेराइटीज है टी की, 3 वेराइटीज है, और ये तीनों वेराइटीज की आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है। मैं यहां पे लिख देता हूं, वेराइटी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है पर केजी, 800, 500 और 300। इनकी क्वांटिटी का रेशियो गिवन है आपको कितना 2:3:5। रेशियो में कंसेप्ट समझा था, अपना ही बनाया हुआ कि अगर वैल्यू गिवन होती है तो हम रेशियो को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, परसेंटेज में 100 और वैल्यू में। तो यहां पर आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, तो यहां पर हम इनके रेशियो जो है, क्वांटिटी का रेशियो 2:3:5, तो हम इनको क्या मान ले 2x, 3x, 5x मान सकते हैं। तो टोटल क्वांटिटी है 2x, 3x एंड 5x। इधर आप एक कॉलम और बना लो टोटल का, तो टोटल कितनी हो जाएगी 5 + 3 + 2। तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ टी कितनी है 10x kg, जो भी है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, फर्स्ट वेराइटी की 1600x, क्वांटिटी 2x है, और पर केजी कॉस्ट प्राइस आपके पास है 800, तो ये कितनी हो जाएगी
1600x, 1500x और ये 1500x। इन सबको ऐड करोगे तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 4600x। टोटल कॉस्ट प्राइस पर केजी क्या करोगे, इसको डिवाइड बाय 10x कर दोगे। 4600x डिवाइड बाय 10x दैट इज इक्वल टू 460। ठीक है, हमें यहां पर प्राइस पर केजी निकालना है ना, इसलिए हमने इसको टोटल कॉस्ट प्राइस को पर केजी में कन्वर्ट कर दिया। अब आप आ जाओ सेलिंग प्राइस पे। क्या बोला है सेलिंग प्राइस के लिए आपको? 1/6 ऑफ द मिक्सचर कितने में बेचा है? चलो तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकेंड पार्ट है आपका सेलिंग प्राइस, दैट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? अरे 10x, 10x है ना, तो ये 1/6 वाला जो है इसको 700 पर केजी, टोटल केजी कितना है 10x है, इंटू क्या कर दो 700 प्लस ये फर्स्ट पार्ट हो गया। 1/6 तो हमने बेचा है 700 के हिसाब से, 1/6 वाला पार्ट बचा कितना 5/6 बचा ना, फाइव सिक्स ऑफ 10x। मान लो इसको हम y रुपीज पर केजी में बेचेंगे, यही तो पूछा है आपसे, लिखा द प्राइस इन पर केजी एट विच शी शुड सेल द रिमेनिंग टी। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से बेचेगा तो इसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना होना है 50% का, मतलब 1.50 का होगा। ठीक है, अगर 1 रुपए तो 1.50 का आपके पास, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, अगर 1 रुपए की आपकी कॉस्ट है उसमें 0.5 का प्रॉफिट तो 1.50, तो मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर क्या हो गया सेलिंग प्राइस के लिए 1.50 ओवरऑल प्रॉफिट है। चलो तो क्या करोगे आप, दैट इज इक्वल टू 1.50 इंटू कितना 4600x, क्योंकि टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 4600, ये आएगा। इसको सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है आपको। ये 4600x है ना ये पूरा, तो यहां पर आपके पास ये ऊपर 10x आप कॉमन ले सकते हो दोनों में, आप चेक करो 10x दोनों में आ रहा है, और वो x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू आएगी वो y की टर्म में आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं y इज इक्वल टू, जो आप अभी कैलकुलेट करके बताओगे, मैं ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये आपको करना है। 10x को कॉमन ले लेना, x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा आपस में, बाकी वैल्यू के हिसाब से आप y की वैल्यू निकाल के बताओ।
इसका आंसर आ जाएगा 688। एक बार आप लोग सॉल्व कर लो। A shop owner bought a total of 64 shirts from a wholesale market that came in two sizes, small and large. The price of a small shirt was 50 rupees less than that of a large shirt. She paid a total of rupees 5,000 for the large shirts and a total of 1,800 for the small shirt. Then the price of a large shirt and a small shirt together is, आपसे प्राइस पूछिए, टोटल शर्ट्स कितनी है 64। मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल क्वांटिटी ऑफ शर्ट्स है 64। ये जो है दो अलग अलग टाइप की शर्ट्स है, एक है स्मॉल और एक है लार्ज। ठीक है। द प्राइस ऑफ ए स्मॉल शर्ट वॉज 50 लेस देन, तो यहां पे मैं लिख देता हूं यहां प्राइस पर शर्ट। लार्ज शर्ट की प्राइस अपन क्या मान लेते हैं x, तो इसकी कितनी हो जाएगी x माइनस 50। स्मॉल शर्ट की प्राइस 50 रुपए कम है। एक इंफॉर्मेशन मुझे टोटल कॉस्ट भी दे रखी है ना, टोटल कॉस्ट। शी पेड अ टोटल ऑफ 5,000 फॉर लार्ज शर्ट, तो लार्ज शर्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है 5,000 और स्मॉल की कितनी है 1,800। ठीक है। देन द प्राइस ऑफ द लार्ज शर्ट एंड अ स्मॉल शर्ट टुगेदर, मतलब मुझे x और x माइनस 50 निकालना है। टोटल शर्ट्स कितनी है 64। हम यहां से टोटल कॉस्ट स्मॉल शर्ट की 1,800 है और एक शर्ट की प्राइस कितनी है x माइनस 50। तो मैं इसको डिवाइड कर दूं और इसको भी डिवाइड कर दूं, दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स मिल जाएगी। क्या होता है आपके पास, देखो टोटल वैल्यू है, कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट। तो अगर मुझे क्वांटिटी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट में पर यूनिट प्राइस को डिवाइड करना पड़ेगा। कॉस्टिंग का कंसेप्ट है, तो टोटल कॉस्ट में मैं प्राइस पर यूनिट को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्वांटिटी निकलेगी और क्वांटिटी कितनी दे रखी है आपको 64। तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेता हूं और इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास 1,800 डिवाइडेड बाय x माइनस 50 प्लस 5,000 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 64। x इंटू एक्स माइनस 50 आपके लिए क्या आ जाएगा एलसीएम, और क्योंकि x का x माइनस 50 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसके दो रूट्स निकालेंगे आप, मतलब x की दो वैल्यूज आएगी। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको कर चुके आप लोग। तो जल्दी से इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और आप बताओ मुझको x की वैल्यू क्या आएगी। पहले बताया इसको सॉल्व करो ना। 625 के दो टर्म्स स्प्लिट करो, 500 और 125 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 500x माइनस 125x प्लस 15625 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये इसके आप फैक्टर्स निकाल लेना, 15625 इंटू 4 करके उसके फैक्टर्स निकालोगे तो वो 125 और 500 में फिट होंगे। तो यहां से दो वैल्यूज आएगी आपके पास, क्या कॉमन आएगा यहां पर 4x कॉमन, x माइनस 125 माइनस 125 कॉमन, x माइनस इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 125 ही आएगा, दूसरा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कितना
125 वैल्यू मिल गई एक्स की। क्या पूछा है अब देखो, द प्राइस ऑफ ए लार्ज शर्ट एंड स्मॉल शर्ट। लार्ज शर्ट की तो आगे आपकी कितनी आ गई 125 और स्मॉल शर्ट की क्या हो जाएगी 120 और 50 माइनस करोगे तो 75, दोनों का ऐड करो कितना आएगा 200। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, Amal buys 110 kg of syrup and 120 kg of juice. Syrup being 20% less costly than juice per kg. He sells 10 kg of syrup at 10% profit and 20 kg of juice at 20% profit. Mixing the remaining juice and syrup, Amal sells the mixture at 308.32 per kg and makes an overall profit of 64 kg, 64%. Then Amal's cost price for the syrup in rupees per kg is. दो अलग अलग वेराइटीज है, अपन यहां पे लिख देते हैं। सिरप एंड जूस। हम मान लेते हैं कि जूस की पर यूनिट कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो सिरप की कितनी है 20% का मतलब 0.80x हो जाएगी। क्वांटिटी की बात करते हैं तो यहां पर कितनी क्वांटिटी है 110 और यहां पर कितनी है जूस की क्वांटिटी 120 केजी। टोटल कॉस्ट अभी नहीं निकलेगी। He sell 10 kg of syrup at 10% profit। तो ये जो यहां पर जो है ना इसमें से एक तो 10 kg का निकलेगा अलग से और एक निकलेगा 100 kg का। वैसे ही जूस के केस में एक निकलेगा 20 kg का और एक निकलेगा 100। तो 10 kg जो है उस पर प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ है 10% का, और 20 kg जो ये बेची है जूस उसमें प्रॉफिट कितना है 25%, सॉरी 20%। इसको मैं अलग से करता हूं, दूसरे पेज पे करते हैं अपन। सबसे पहले क्या लिखा था हमने कॉस्ट प्राइस पर यूनिट लिखा था ना, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। इसकी कितनी थी एक्स और ये कितनी थी, और क्वांटिटी यहां पर थी 110 और यहां पर कितनी थी 120। सॉरी, इस क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करना है 10 और 100, और ये आ जाएगा आपका 20 और 100। यहां पर जो प्रॉफिट है इस पे 10% प्रॉफिट है और इस पे कितना था 20% प्रॉफिट है। यहां तक अभी अपन ने लिख लिया था। चलो अब अपन देखें सेलिंग प्राइस 10 kg इसके, अपन पहले ये दोनों है ना 10 kg और इस पे तो प्रॉफिट दे रखा है, तो अपन सबसे पहले लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg सिरप। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg सिरप 10 इंटू ये जो प्रॉफिट है वो किस पे निकलता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो क्या लिखोगे इसको 0.80x इंटू 110, 10% प्रॉफिट है ना, डिवाइड बाय 100 कर दो या 1.10 कर दो, एक ही बात है। ठीक है 1.10 कर देते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा उससे।
तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 10 केजी साइरप की, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगी 8.8x। वैसे ही आप निकालोगे सेलिंग प्राइस ऑफ 20 केजी जूस, तो 20 इंटू उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है x इंटू 1.20, तो ये कितना हो जाएगा 24x। यहां तक ठीक है। अब बचा कितना, रिमेनिंग 100 केजी साइरप और 100 केजी जूस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग लिख लो आप, सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग साइरप प्लस जूस दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 200 केजी। इसकी सेलिंग प्राइस अपन निकालते हैं। अब कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, देखो मिक्सिंग रिमेनिंग जूस एंड साइरप, अमल सेल द मिक्सचर एट 308.32 पर केजी, यही है ना। चलो तो यहां पर ये 200 केजी है, इसको हम कितने में 308 पॉइंट, यही था, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 61664, मतलब उसका डबल कर देना आप 61664। ठीक है, तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस मिल जाएगी तीनों से, 10 केजी साइरप, 20 केजी जूस और बाकी के जो बचे हुए हैं दोनों का ये टोटल सेलिंग प्राइस। इसके बारे में देखो क्या इंफॉर्मेशन है अब आपके पास। अमल सेल द मिक्सचर एट पर केजी एंड मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ कितना 64% का ओवरऑल प्रॉफिट है इसके अंदर आपको। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो टोटल सेल्स है ना इन तीनों को ऐड करते हैं अपन, तो 8.8x प्लस 24x प्लस 61664, ये टोटल जो सेल्स आएगी आपकी ये 1.64 वैल्यू होगी ना। 64% प्रॉफिट मतलब कितनी हो गई है 1.64 ऑफ टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट कितनी है 88, ये कितना हो जाएगा 110 इंटू 0.80 करोगे तो 88x, और ये कितना हो जाएगा 120x, ये आएगा, तो ये कितना होगा 88x प्लस 120x। समझ में आया, ये जो है और ये जूस, तो ये टोटल कॉस्ट आपकी ये देखो 0.80x इंटू 110 करेंगे तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी साइरप की, और 120 इंटू एक्स करेंगे तो, और इसका इस पे 64% का प्रॉफिट होगा, ऐड करना पड़ेगा। इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। ऑन सॉल्विंग x इज इक्वल टू कितना जाएगा 200। क्या पूछा आपसे, अमल्स कॉस्ट प्राइस फॉर अ साइरप, मतलब 0.80 हो जाएगा, तो अमल्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 0.80x दैट इज इक्वल टू 0.80 इंटू 200 दैट इज इक्वल टू 160। ठीक है, 160 है, तो आपका आंसर थीटा बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा कितना 160।